एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? आपके ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रख के उनके अकॉर्डिंग आपको कार्य करें। मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैं अपनी जिंदगी में आगे कब बढ़ूंगा, पैसे कब कमाऊंगा। उसके खुद के कुछ दोष हो सकते हैं, उसकी खुद की गलतियां हो सकती है, तो उसके समाधान के लिए कुछ उपाय होते हैं। कुंडली होती क्या है? आप किस प्रभु, किस भगवान, किस देवता के जन्म समय में जन्म लिया है आपने। लव लाइफ की जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, डिवोर्स हो रहे हैं। कोई गलती है आपकी, कोई गलती आपके ग्रहों की है, कोई आपकी दुविधा की है और कोई वही आपके कर्म। अब जाप कैसे निकालते हैं? आखिर सुपारी पे एक नाम से उनके जो हम कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है। हमारे काम कब बिगड़ते हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हैंडी क्रंच पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गेस्ट से जिन्होंने बहुत मिसाल भरा काम किया है, या यूं कहूं कि बहुत छोटी उम्र से काम करना चालू किया है, शिक्षा हासिल की है और कई सारी चीज़ें हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं और मिलवाते हैं ऐसे गेस्ट से जो आज हमें कई सारी चीज़ें बताने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, कैसे कैसे काम करती है, क्या राहु की दशा होती है, क्या शनि की दशा होती है, और भी बहुत सारे सवाल। तो चलिए मिलवाते हैं आपको। और आज के हमारे गेस्ट का नाम है पंडित शुभम उपाध्याय जी, जिन्होंने 15 साल से इस फील्ड में काम किया है एस्ट्रोलॉजी के जगत में। तो चलिए मिलवाते हैं और बातचीत करवाते हैं, लेते हैं हमारे सवाल उनसे। बहुत बहुत प्रणाम पंडित जी आपका। प्रणाम, आशीर्वाद आशीर्वाद। हरि ओम। ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहि प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवाम वसुमाम जाने गुमतमः गायति तिषु जगत नुष्टपंक्त सुप्त देव्या पूर्वे खाम बंधा बनोति श्रीरनवाले देव नमो नमः। जी प्रणाम, हरि ओम। प्रणाम। बताइए। हाँ, इस पॉडकास्ट को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, जो मंत्र का जाप आपने किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मंत्र गणेश जी का है। जी, क्या ये सही है? जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व में, संसार में, ब्रह्मांड में हाँ। सदैव पूजन से, किसी शुभ कार्य से पहले प्रभु श्री गणेश का आह्वान आवश्यक है। तो मैंने जो ये मंत्र का आह्वान किया है, इसमें प्रभु श्री गणेश को आवाहित किया है कि ये हम सभी के साथ सभी को एक उचित मार्ग दिखाए और हमें अग्रसर होने के लिए प्रभावित करें। इसमें गजगौरी गणेश, गौरी मैया, गायत्री माँ, सरस्वती माँ, सभी का साथ था, संगम था इस मंत्र में। तो ये मैं अपने करियर, ये मान लें, या अपने पूजन संबंधी, ज्योतिष संबंधी हर कार्य में कहीं भी मैं बैठता हूँ तो सबसे पहले इस मंत्र का जाप मैं अवश्य करता हूँ, क्योंकि मेरी सारी ऑरा है, ऊर्जा है, वो इसी मंत्र से है। और मंत्र अगर ओम हो या कोई बड़ा मंत्र हो या पूरी किताब हो, पुस्तक हो, वेद हो या कुछ भी हो, सब में ऑरा और इसमें जाप के समय जो होता है शक्तियाँ, वो समाहित होती है। तो उसे प्रभु को अपने आसपास विराजित करने के लिए मंत्र का जाप आवश्यक होता है। जैसे शादी होती है तो हम सबसे पहला कार्ड भगवान जी को ही चढ़ाते, गणेश जी को ही चढ़ाते। जी। तो चलिए अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं, और भगवान का नाम तो हमने ले ही लिया है। जी। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा पंडित जी आपसे यही है कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आप समझ लें तो एक ऐसा है कि सदैव जो है एक मनुष्य को किसी राह पर चलने के लिए एक राह दिखाने वाला चाहिए। कहीं उसका गुरु होता है, कहीं उसके माता पिता होते हैं। एक उम्र तक आने के बाद उसे एक अर्धांगिनी, पुरुष के लिए अर्धांगिनी और नारी के लिए पुरुष का साथ आवश्यक होता है। तो उस राहों को दिखाने के लिए, राह दिखाने के लिए वो है, लेकिन ज्योतिष जो होगा उस राह को समझाने के लिए होता है। अगर आपको कहीं समस्याएं आ रही है तो मैं आपकी समस्या सही नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ज्योतिष देख के आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपको कुछ उपाय दूँ तो आपके द्वारा किए गए कार्य आपकी राह को और आसान बना सकते हैं। ज्योतिष का मेनली मोटिव यही रहता है कि आपके ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रख के उनके अकॉर्डिंग आपको कार्य करें तो वो बेहतर रहता है। जैसे कि आजकल हर किसी को ये सवाल मन में आता है कि मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कब बढ़ूंगा, पैसे कब कमाऊंगा। तो क्या एस्ट्रोलॉजी इससे जुड़ी हुई है? एस्ट्रोलॉजी आप अगर मान लेते हैं कि जैसे कि मैंने माना कि ये पानी की गिलास वहाँ पड़ी है, तो पड़ी है, लेकिन उसको उठाना, उसको पीना वो मेरे हाथ में है, लेकिन उसको उठवाना
भगवान के हाथ में, ग्रह नक्षत्रों के हाथ में, वो मेरे मन में आएगा तब मैं उसको उठाऊंगा, नहीं तो मैं उठा नहीं पाऊंगा और वो ना वहाँ से हिल पाएगी। तो हर चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजी आवश्यक है, ग्रह नक्षत्र आवश्यक हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि करियर के लिए, तो करियर में प्रति इंसान के जो होता है हर वर्ष में उसके करियर का एक समय होता है जिस समय पर उसको बदलाव करना हो सकता है या उसको कंटिन्यू करना हो सकता है। लेकिन अगर उसके रुकावटें आ रही तो ग्रह नक्षत्र हो सकता है, उसके खुद के कुछ दोष हो सकते हैं, उसकी खुद की गलतियाँ हो सकती है जो उसने की हो, तो उसके समाधान के लिए कुछ उपाय होते हैं। कुछ उसके द्वारा किए जाते हैं, कुछ उसके माँ बाप के द्वारा किए जाते हैं, कुछ उसके गुरु के द्वारा किए जाते हैं। उनके अकॉर्डिंग ही उसके करियर की सफलता प्राप्त होती है उसमें। पंडित जी, आपने अभी उपाय की बात करी, वो किस तरह के उपाय हैं? उपाय में देखिए कैसे भी हो सकते हैं। जैसे एक मैं किसी मंत्र का जाप करने के लिए आपको बोलता हूँ, आप उस मंत्र को जाप करने के लिए पहले आपको उसे रटना होगा, उसे याद करना होगा। उसके बाद भी आप कहीं अगर कोई गलती करते हैं तो प्रभु कभी अपने बालक को वो दंड नहीं देते, लेकिन एक भी गलती कहीं हो सकती है तो अपने मन में शंका आती है, तो वहाँ पे हम उस लक्ष्य की ओर नहीं पहुँच पाते। तो उसके लिए उपाय आप कर सकते हैं। जैसे उपाय मैंने आपको बोल दिया, उसे दान देना है, आपको सुबह उठ के सूरज को अर्घ देना है, वगैरह देना है। कुछ कार्य होते हैं जो ब्राह्मण के द्वारा किए जाते हैं, वो मैं भी नहीं करता, मैं भी किसी ब्राह्मण से करवाता हूँ आपके नाम का, जैसे जाप करवाने हैं, वगैरह करवाने हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक ये रुद्राक्ष की माला पहन रखी। आप इस रुद्राक्ष की माला की उम्र बता सकते हैं? 25-20। मैं पिछले 16 साल से, जब से मैंने पूजन कार्य की शुरुआत की है, तब से मेरे गुरु ने जो ये माला दी थी ये मैंने पहनी हुई है। माला टूट गई, धागा टूट गया, रुद्राक्ष वही है, मेरे मंत्र इसी में है, मेरे जाप इसी में है, मेरी आसन की सारी शक्तियाँ इसी में है। मैं इसको कभी भी अपने से दूर नहीं करता। अगर मैं किसी बड़े काम में भी हूँ और किसी कारणवश ये टूट गई है तो मैं तुरंत इसके मोती बटोरने में रहूँगा, ना कि मैं किसी कार्य को करने में रहूँगा। तो जो शक्तियाँ होती है वो मंत्रों में होती है, और मंत्र जाप करना अपने में एक सिद्धि होती है। लेकिन अगर आपको समस्या है और आप वो मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उससे कई हद तक उपाय हो सकते हैं। दूसरे उपाय जैसे किसी को दान देना करना है, उससे आपका बढ़ोतरी हो सकती है। आपको सुबह सूर्य को अर्घ देना है, तुलसी में पानी डालना है। हर कार्य के लिए हर ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपको कार्य करना होता है। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में आपकी जर्नी कैसी रही, मतलब आपने शुरुआत कहाँ से किया? शुरुआत की मैं आपको जैसे बताऊं तो आज से 15 से 16 वर्ष पहले मैंने अपनी प्राथमिक कक्षा पूरी की, 10वीं थी। उसके बाद मेरी फैमिली में आज तक किसी ने पूजन कार्य का, ज्योतिषी का वो कार्य नहीं किया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं ब्राह्मण कुल से जन्म लिया है, तो भगवान ने बहुत सोच समझ के मुझे इस कुल में जन्म दिया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना, ये समझ लीजिए आपके कई जन्मों का आपका पुण्य होगा तो आप ब्राह्मण कुल में जन्म लेंगे। तो मुझे किसी गुरु से सीख मिली कि बेटा तू आगे बढ़ के खुद कर लेगा, अपने घर वालों के लिए कर लेगा, किसी मित्र के लिए कर लेगा, लेकिन किसी ने तुझसे आके पूछा कि आपका नाम, मैं बताऊंगा शुभम उपाध्याय, आप तो ब्राह्मण हैं। जी हाँ जरूर। पंडित जी बहुत समस्या चल रही है जीवन में। तो बेटा उस समय तू उसको क्या बोलेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो सिर्फ ब्राह्मण हूँ, मुझे वेदों से क्या, ज्योतिष से क्या। तो वो मेरे हृदय में इस तरह से गहन कर गई वो बात कि मैं प्राथमिक कक्षा पूरी करके काशी गया गुरुजी के सानिध्य से। काशी में मैंने 4 वर्ष तक पूरे ज्योतिष, पूजन, कर्मकांड सभी की कक्षाएं ली, वहाँ से पूरी पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने मुझे घर पे ना जाने के बजाय पुष्कर में, जहाँ हमारा आश्रम अभी है वो गुरुजी का है, उसमें मान लीजिए हमारे पिछले 27 से 28 महंत हैं जो गादी ले चुके हैं। वो 700 से 800 वर्ष पुराना मठ है। उस मठ में मुझे गुरुजी ने बोला तू वहाँ जा, वहाँ से तुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। तो सीखने की प्रक्रिया कभी ख़त्म हुई नहीं मेरी, आज भी मैं सीख रहा हूँ। उसके बाद 4 वर्ष काशी में निभा के फिर मैं पुष्कर गया। पुष्कर में मैं जाने के बाद मुझे समस्या आने लगी कि जैसे एक पुत्र अपनी माँ से विदा होता है, तो मैं 4 वर्ष तक अपनी माँ से नहीं मिला।
और उस समय हमारे परिवार की कंडीशन नहीं थी कि मेरे पास मोबाइल हो। मैं सच बताऊँ तो मैं अपने घर से निकला तब 125 रुपये लेके निकला था। गुरुजी ने मुझे ट्रेन में बिठाया, मेरा टिकट करवा दिए, वहाँ जाके बात करवा देना, तो ये 125 रुपये ही तेरे पास है, ये उसके बाद कुछ नहीं है, वहाँ तुझे अब स्वयं व्यवस्था करनी है। तो मैं अपनी माँ से 4 साल से नहीं मिला। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी माँ से नहीं मिला, मुझे घर एक बार पुष्कर जाने से पहले घर की तरफ। उन्होंने मुझे एक बात बोली वापस कि बेटा सीखने की उम्र में तुम घर परिवार को लेके चलोगे तो सीखोगे कब? वयस्क अवस्था आएगी, घर है, परिवार है, सब है। आज मेरे पास सब है, आज मैं घर रहता हूँ, घर रह के अपने सारे क्लाइंट्स का काम करता हूँ, सारी पूजाएं करवाता हूँ, सभी करता हूँ। तो उस समय मैंने ठान लिया कि अभी मुझे 10 वर्ष तक किसी से नहीं मिलना है। मैंने 10 वर्ष ना मित्र का नाम सुना, ना माता का नाम सुना, ना पिता, ना बहन, ना बंधु, कोई नहीं। मेरे गुरु है, मैं हूँ और मेरी साधना है। 10 वर्ष तक मैंने साधना की, मंत्रों का जाप किया। साधना में वहाँ पर अनेक तरह की साधनाएं होती थी, जैसे कामाख्या साधना, काली साधना, मंत्र जाप, स्वयं की साधना, काल की साधना, सारी। तो मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ वेदों की साधना ली। वेद क्या है, ज्योतिष क्या है और जाप क्या है, बस। तो मैं पिछले 6 वर्ष वहाँ पे निकाले मैंने। उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब मैं कहीं जाके अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये थोड़ा सा बता सकता हूँ। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा ही था, क्योंकि सीखने की अवस्था कभी पूरी नहीं होती। आप 100 वर्ष के हो जाएंगे तभी भी आप अनपढ़ ही रहेंगे, सीखते ही रहेंगे। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि हाँ, मैं किसी की सहायता कर सकता हूँ, मैं अपने ब्राह्मण का धर्म निभा सकता हूँ। उसके बाद मैंने अपने करियर की शुरुआत की 2 वर्ष तक। हाँ गुरुजी, एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि आपके पास उस समय फोन भी नहीं हुआ करता था, तो आपको घर वालों की याद आती थी, तो आप क्या करते थे? जी सही बताऊं तो ब्राह्मण कुल में अगर आप सीखने के लिए जाते हैं तो आपको इतना समय ही नहीं मिल पाता कि आप पुस्तक और गुरुजी और प्रभु से छोड़ दूसरे किसी को याद करेंगे। तो आपको याद तो आती होगी, घर वालों की याद तो हर किसी को आती है। वो देखो आती है काफ़ी, जैसे वहाँ पे गुरुजी के पास आते थे फैमिली वाले वगैरह, तो हमने हमारे गुरुजी को माता पिता मान लिया, भाई बंधु मान लिया, सब कुछ गुरुजी को मान लिया। सुबह हमारा उठने का कार्यक्रम रहता था, 3 बजे हमें गुरुजी उठाते। शुरुआत में मुझे समस्या आई 2 साल तक, क्योंकि मैं एक सिटी में रहता था, तो सिटी में क्या है, सुबह 7 बजे उठना है, हाँ 8 बजे तक बिस्तर से निकलना है, 9 बजे तक स्कूल वगैरह जाएंगे, आराम से 12 बजे आके सो जाएंगे, 2 बजे आके। अब आप मुझे 3 बजे उठा रहे हैं। उठते ही आप पूरा आश्रम साफ करो, गायों को साफ सफाई कराओ उनके पंडाल की, गाय को चारा डालो, जब तक 6 बज गए उसके बाद खाने की तैयारी करो। 7 बजे 8 बजे हमें भोजन करा देते वहाँ पे। यहाँ पे हम 8 बजे दूध पीते थे। तो वहाँ पे ऐसा कुछ हो गया कि इतने हम व्यस्त हो गए, पीछे क्या होता है, घर परिवार, हमने जन्म ही लिया क्यों है, किस लिए लिया है, पढ़ने के लिए। वो पढ़ने के लिए, वो CA नहीं पढ़ना मुझे, IAS नहीं बनना, RS नहीं बनना, मुझे एक ऐसा पंडित ब्राह्मण बनना है। कोई मुझे पूछे कि गुरुजी, तो मुझे लगे हाँ मैं गुरुजी की तरफ से, पंडित की तरफ से हूँ एक, नहीं तो मुझे उससे ये नहीं करना पड़ेगा नहीं भाई साहब मेरे को नहीं पता ये क्या होती है ज्योतिषी, ये क्या चौकड़ी बना दी, क्या नंबर लिख दिए, मेरे को नहीं पता ये, तो वो वाली बात। तो उसमें घर वालों को याद करने का समय मिलता ही नहीं था। शाम को इतने थक जाते थे कि 7 बजे सुलाता मैं नींद आ जाती। सुबह उठ के वही गुरुजी सामने देखिए, गुरुजी हे प्रभु, हे माता, हे पिता, हे गुरु, तुम सभी हो, सर्वस्व तुम ही हो। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ माता पिता गुरु देवता, वो वाला जो हमने संस्कृत में पढ़ा हुआ है मुहावरा, हाँ। तो वो सही है, तो मैं हूँ माता च पिता तो मैं हूँ, वो वाला सारा इसी में सार है। तो मैं जब वापस 10-11 साल बाद घर गया तो माँ ने मुझसे ये पूछा, बेटा आया है तो कुछ लेके आया है या ऐसे ही गया था और ऐसे ही आ गया? मैंने कहा माँ जब भविष्य आएगा तो पता चल जाएगा, भूत मुँह भूल गया, वर्तमान में आपके सामने हूँ। तो माँ को खुशी हुई। और आज देखा जाए तो मैं काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं मुझे। मैं पिछले 6-7 महीने पहले कर्नाटका में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ था, उसमें मुझे 3रे स्थान पर अवार्ड मिला। 3रे स्थान पर इसलिए मिला क्योंकि प्रथम स्थान पर जो है वो मेरे रिश्ते में ताऊजी हैं जो औरंगाबाद रहते, वो उनको मिला था। तो मैं नहीं चाहता कि उस स्थान पर आऊँ, लेकिन मैं चाहूँगा
कि वो मुझे ऐसा सिखाया कि मैं उनके स्थान पे आऊँ, मैं सीख के ना हूँ लेकिन उनसे सीख के आऊँ, वो वाली बात है। पंडित जी, वो जो अवार्ड की आप बात कर रहे हैं, आपको ऐसे कितने अवार्ड मिले हैं, और जो अवार्ड आपको मिला है जिसकी बात आपने की है उसके बारे में भी हमारे जैसे किसी अवार्ड हुआ, फंक्शन हुआ, समारोह हुआ, तो वहाँ मुझे बुलाया कि ये हमारे समाज के हैं, हमारे यहीं के हैं, अच्छे हैं। वैसे अनगिनत अवार्ड होंगे, लेकिन उन्हें मैं मानता हूँ कि सम्मान सम्मान होता है। अगर आपने अभी मुझे खड़े होके बोला कि ये पंडित जी हैं, अच्छे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान हुआ, ठीक है। तो ऐसे कई सम्मान मिले हैं मुझे। और जो सबसे बड़ा सम्मान वो कर्नाटक का बताया मैंने आपको, तो उसमें ताऊ जी को मेरे जो रिश्ते में लगते हैं, उनको भी उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा तू 10 साल था नहीं, कहाँ गायब हो गया, और आज 13 साल बाद मिला है और सीधा यहीं पे मिला। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने कुछ प्राप्त किया है। वो अवार्ड मेरे लिए मायने नहीं रखा, लेकिन जो मंच पे उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तू इतना हो गया कि आज मेरे साथ में खड़ा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो मेरे सबसे बड़ा अवार्ड था। तो इसलिए मैं कर्नाटक वाले अवार्ड को सबसे बड़ा अवार्ड मानता हूँ अपनी जिंदगी का, अभी तक का। और भगवान चाहेगा तो मैं उनसे सीख के उनके साथ में खड़ा होना चाहता हूँ, ताकि वो मुझे अवार्ड दे कि आज के समय में अच्छी ज्योतिषी और अच्छे मार्गदर्शन के लिए पंडित शुभम जी उपाध्याय को ये अवार्ड दिया जा रहा है। पंडित जी, अब हमें ये बताइए कि कुंडली होती क्या है? कुंडली जो होगी वो आपके जन्म के समय सभी ग्रह नक्षत्रों के एक आकार के रूप में बनाई जाती है। कि जब आपका जन्म हुआ, जब आप माँ के गर्भ से निकले, तो उस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर था, उस समय आपकी सारी राशियाँ किस समय थी, आपका गण कौन सा है, आपका पाया कौन सा है, किस समय में आप जन्म लिए, तो उस समय कौन सा जो है किस भगवान के जन्म का समय बैठता है ये। क्योंकि 33 कोटि देवी देवता हैं, तो उनका भी तो जन्म हुआ है, वो भी तो आए हैं संसार में, सृष्टि में वो भी तो आए हैं। तो उनका भी समय रहा होगा। आप किस प्रभु, किस भगवान, किस देवता के जन्म समय में जन्म लिया है आपने, उन सब का मेल मिला के कुंडली बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग खाने होते हैं। तो हर खाने में अलग ग्रह का घर होता है, 1 खाना, 2 खाना, 7 घर, 8 घर, 9 घर, सब घरों का अलग अलग स्थान होता है। हर घर में राशि होती है, हर घर में आपका ग्रह स्थान होता है। तो उस समय उस कुंडली में यही देख के बताया जाता है कि आपका पाया कौन सा है, आप सोने के में जन्म लिए हो, तांबे में लिए हो, पीतल में लिए हो, कौन से में लिए हो, ग्रह कौन सा है, आपकी नाम राशि भी, नाम राशि जो होती है वो भी उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर मेरा नाम जैसे अंजलि है, हाँ, तो क्या वो मेरी कुंडली के हिसाब से मेरी जन्म तिथि और मेरे पैदा होने के समय के हिसाब से बनी हुई? वो सारा समय के अकॉर्डिंग होता। अगर आपका समय जन्म का 1-2 मिनट आगे होता, तो आपको पंचांग नाम सुना है आपने? पंचांग जो होता है वो 100 वर्ष आगे का कैलेंडर है। उसमें 100 वर्ष बाद किस दिन चंद्रमा किस समय सृष्टि के बीच में आएगा, पृथ्वी के बीच में, वो लिखा हुआ है। वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए वहाँ तक, लेकिन हमारे जो पुराने संत हैं, गुरु हैं, महंत हैं, उन्होंने वेदों पुराणों को सभी को पढ़ के आज से आगे 100 वर्षों तक का बता दिया है कि किस समय क्या तिथि आएगी, क्या वार आएगा। वो नहीं बता पाए कोई भी वैज्ञानिक। उन्होंने रिसर्च की, वो पहुँचे तो वहाँ सटीक मिला उनको। तो सारा ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग ही नाम राशि वगैरह सारी होती है। 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, सारों का अलग का मेल होता है, सबका खाना होता है। उस समय में अगर आपका जन्म होता है तो उस राशि के अकॉर्डिंग आपका नाम आता है। पंडित जी, जैसे कि आजकल कई सारे ऐप्स चले और जिसमें कई सारी कुंडली बताई जाती है, शादी कब होगी, लव रिलेशनशिप कब ठीक होंगे, तो क्या वो सही है? क्योंकि वहाँ पर भी AI आ चुका है, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, आप इसे गलत ना लीजिए। AI को बनाया है इंसान ने, और इंसान को बनाया है वेदों ने। तो AI मुझे ये बता सकता है कि क्या करना है। मैं AI को पूछ लिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन AI के अकॉर्डिंग अगर आप पूछने जाएंगे तो आपको यही बताएगा कि आपको क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। आपको खाना बनाना है, रोटी बनानी है आपको, आप घर गए, रसोई में गए, AI को पूछा
मैं रोटी कैसे बनाऊं? वो बोलेगा आटा निकालो, उसको गूंद लो और बेलो, दोनों साइड सेक लो, घी लगा के खा लो। नहीं, आप अपनी अम्मा को पूछिए, घर में माताजी होंगे, वृद्धजन होंगे, उनसे पूछिए, वो आपको ये बताएंगे कि बेटा आटा निकालो, उससे पहले उसको छानो। पहले आप उसको किसी पात्र में डालेंगे तो पहले उसमें साफ पानी डाल के थोड़ा सा हिलाइए, उसमें नमक डालिए पहले, फिर पानी डाल के उसे बनाइए, फिर उसे तवे को पहले रखिए। उससे पहले थोड़ा सा धान जो है वो आप गैस पे रखिए। वो आपको यही नहीं बताया? ठीक है। तो हर चीज़ को बताने के लिए एआई आवश्यक नहीं है। एआई वही बताएगा जो उसको रटा हुआ है, जो उसको रटा हुआ है। और वेद पुराण ज्योतिष जो है, इसमें हर पन्ने पे नया पहलू है जिसको कभी कोई पूरा नहीं पढ़ पाया। तो एआई बताएगा कैसे करना है, लेकिन ज्योतिष बताएगा क्यों करना है, फिर बताएगा कैसे करना है। हर चीज़ का ज्योतिष के पास आंसर है। आप एआई से पूछ लेंगे, वो आपको बता देगा। आपने उपाय किया, प्रभु इच्छा है, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा उसमें। मैंने आपको एक मंत्र दिया, आपने मंत्र का जाप किया, आपने ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मंत्र दिया। मैंने कहा 108 बार जाप कर देना, प्रभु की कृपा हुई, आपका काम हो जाएगा। आप मंत्र बोल के ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः, ओम भूर्भुवस्सुवः, आपने इसका जाप कर दिया 108 बार। प्रभु की इच्छा हुई, आपके कर्म में हो, आपकी साधना हुई, आपका काम हो जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप पूरा कार्य करें, कैसे करें, क्यों करें, कब करें, किस समय करें। मन की श्रद्धा और समय, ये बहुत आवश्यक है। आपको किस समय क्या करना है ये आपको कोई बताए, इससे बढ़िया है कि आप अपने मन से करें, लेकिन थोड़ा सा किसी सामने वाले की सुन के करें तो बेहतर हो, और समय से पहले हो सकता है अगर प्रभु की इच्छा हुई तो। मैं आपको बताऊं कि ये कर लो, आपका तो ये हो जाएगा, आपको तो ये कर लो, ये हो जाएगा। मैं कोई समय तो हुई नहीं कि मैंने पकड़ा, घड़ी को घुमा दिया, आपके 12 से 7 बज गए, आप 4 घंटे पीछे चले गए। मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, क्योंकि वो रास्ता भी मैंने सीखा है पुराणों से, वेदों से, कि क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है। क्योंकि हर कार्य को करने के निश्चित समय होता है। आप 2 साल की उम्र में शादी नहीं कर सकते, 2 साल की उम्र में शादी नहीं कर सकते। शादी के लिए आपकी उम्र 18 से 21, 22, 25 वर्ष हो, बेहतर होती है। उसके बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं, क्योंकि ये सारा सामाजिक कार्य है तो ये कभी भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी कुछ समय तो निश्चित किया गया ना, कुछ चीज़ें निश्चित की गई है। तो हर चीज़ के लिए समय निश्चित है, कार्य निश्चित। लेकिन वो एआई नहीं बता सकता ना हमें। आपको प्रॉपर किसी ब्राह्मण हो, किसी पूर्वज, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना होगा जिसने ज्योतिषी की है, ज्योतिषी पता है उसको ज्योतिषी में क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, वही बता पाएगा आपको। आप उसे यही से क्वेश्चन कर लो, 3-4 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद वो खुद चकरा जाएगा कि भाई क्या पूछ लिया, मेरे को नहीं आता, मेरे को नहीं आता। वो बोल देगा सब्सक्रिप्शन एंड हो गया आपका। हमारे पास सब्सक्रिप्शन ऐड नहीं होगा आपका, हमारे पास नहीं होगा। वो बोल देगा आपको तो 1900 रुपये का काम था, वो हो गया, आपका सब्सक्रिप्शन एंड हो गया, आप कुछ नहीं करेंगे, हम 24 घंटे बाद आना। हम आपको बोलेंगे बस आप ये काम कीजिए, थोड़ा सा ये कर दीजिए, आप जब हो कार्य तब आ जाना हमारे पास। पंडित जी, एक और सवाल है कि अगर हमारे काम कब बिगड़ते हैं, या राहु की दशा हो, शनि की दशा हो, कब? देखिए, राहु की दशा, शनि की दशा, लोग मानते हैं कि शनि आ गया, शनि आ गया, शनि। अरे भाई, शनि आया है, अच्छा है, वो शनि का आना अच्छा है, अच्छा होता है। लेकिन ये भी आपके ग्रह नक्षत्र पर निर्भर करता है कि आपके शनि के घर के सामने कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है। एक होती है राहु की अंतर्दशा। ये लोग मानते हैं कि राहु की अंतर्दशा आ गई, इतना खराब, इतना खराब, इतना खराब, इतना खराब। राहु की अंतर्दशा आपको नया घर बना के देती है, आपको नया व्यापार खड़ा करके देती है, आपके सगे संबंधी को आपके संबंध बना सकती है, आपको नई ऊंचाई पे ले जा सकती है। लेकिन उसमें आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे कि आपको व्यसन नहीं करने हैं। व्यसन मीन्स नशा नहीं करना है। आपको किसी को अलग से कुछ ऐसे वाक्य ना बोलने हैं कि जिससे कि आपका ग्रह खराब हो। मैं बोलूँगा गला किसका खराब हुआ? मेरा। अगर आपका क्या गया? कुछ नहीं, कुछ गया ही नहीं आपको। तो गला मेरा खराब हुआ, कर्म बंधन मेरे बंधे।
राहु शनि बुध गुरु मंगल कोई खराब नहीं होता है, सब अपनी जगह पे है, सबको उसी जगह पे आना है। आपके हाथ रखने से भाई शनि मेरे पास ना आओ, वो इधर से होकर आ जाएगा, आना है उसको तो। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस समय में उसको ग्रहित करते हो, और आपकी जीवा कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं, आपके कर्म बंधन कैसे हैं। आपकी फैमिली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे आपके माता पिता के कुछ कार्य होते हैं, उसने संतान की, माता पिता ने संतान की प्राप्ति किस समय में की है, किस समय में उन्होंने शादी की है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है इसमें। जैसे अभी आप देख रहे हो तो कुछ 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हो रहे हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। आपने को देखा हो, कुछ प्ले स्कूल आते हैं, उसको बोलने, बच्चे बोल नहीं पाते, ज़्यादा हाइपर होते हैं, वो मतलब उतने एडवांस होते हैं कि मैं अभी मेरी उम्र है तो मेरी उम्र का 5 साल का 7 साल का बच्चा है ना, वो मेरी उम्र का कार्य कर सकता है। मैं इस टेबल को सिरकाऊंगा, इस मेरे में क्षमता है जितना पूरा लगा के सिरका सकता हूँ मैं, और वो बच्चा थोड़ी सी क्षमता में सिरका देगा इसको। तो कुछ हाइपर टेंशन एक्टिविटीज होती है, वो होता है। पिछले 10-12 सालों में काफ़ी ऐसा हुआ है। पुराने समय में जब शादी होती थी तो ब्राह्मण द्वारा उन्हें सही समय बताया जाता था कि इस समय आपको संतान की प्राप्ति करने के लिए कार्य करना है, आपको ये साधना करनी है, कुछ कार्य करने से पहले आपको ये जाप करना है, ये समय होगा, अमावस्या पूर्णिमा एकादशी कुछ समय छोड़ के करना है। लेकिन अभी कौन पूछे ब्राह्मण को, एआई बैठा है ना, वो बता देगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये चीज़ें पुराने समय में काफ़ी हद तक थी कि हर चीज़ को पूछ के अपने पूर्वजों से बात करके किया जाए। अभी 9 महीने पूरे होंगे नहीं, उससे पहले ही बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया जाएगा, सारा काम करवा दिया जाएगा। तो उसको माँ के गर्भ में पूरा सीखने को मिला ही नहीं। अब माँ, आप सोचेंगे वो अंदर कैसे सीखेगा। तो जो माँ 9 महीने अपने बालक का पालन पोषण करती है ना, वो पूरे 100 वर्ष में भी वो भ्रूण नहीं कर पाता। 9 वर्ष में जो सीखता है ना वो अंदर, वो पूरे अपने 100-200 जब तक वो जीवित रहेगा तब तक वो पूरा नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए हर कार्य को करने के लिए समय बहुत आवश्यक होता है। तो राशियाँ समय पे होती है, राहु शनि इनका कोई दोष नहीं होता है, दोषी हम बनाते हैं उनको, क्योंकि हम पे दोष आता है। अभी आप मेरे को मारेंगे, आपकी गलती नहीं है, आपके हाथ से उठ के लग गई मेरे को, आपने ऐसे कैसे किया, कुछ आके गिर गया मेरे ऊपर, मैं आपको दोष थोप दिया आप पे कि मैम आपने मेरे ऊपर क्यों मार दी, पानी की बोतल वगैरह, माइक क्यों मार दिया। दोष आपका नहीं, दोष मेरा है, क्योंकि मैंने आपको कुछ बोला होगा, किया होगा, वैसे ही मैंने आप पे दोष थोप दिया कि आपने मेरे को मार दिया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया। दोष ग्रहों का नहीं होता है, दोष समय का भी नहीं होता है, दोष हमारे कुछ कार्य पहले के किए हुए, पूर्व जन्मों के किए हुए और कुंडली दोष वगैरह के कुछ कार्यों के अनुसार होते हैं। तो उनका सबका समाधान होता है और सबका सब हद तक समाधान हो सकता है। वह जाप हो, कुछ कार्य हो, ऐसे कुछ हवन होती है, कुछ क्रियाएं होती है। क्रियाएं में जैसे कि आप बोल देंगे महाराज जी वो तो रात को बैठ के ऐसे वैसे करते हैं, तांत्रिक होते हैं, वैसे कैसे करूँगा मैं, अब मेरे को बुलाएंगे, मैं तो रात को डर लगता है। तो सात्विक साधना जो होगी वो सुबह भोर के समय से लेकर सूर्यास्त से 3 पहर पहले तक होगी। उसके बाद सात्विक कार्य नहीं होता, वो तामसिक कार्य होगा रात को। तामसिक कार्य तांत्रिक जो करते हैं, जादू टोना हो गया। देखो होना कुछ नहीं है, आपको अभी चोट लग गई, भगवान करे नहीं लगे, आप सकुशल रहें, आप लंबी उम्र हो आपकी, चोट लग गई, मैंने बैंडेज लिए लगा दी, आधे घंटे बाद बाहर गए, बैंडेज हटी, खून बहने लग गया, ये समझ ली, ये जो लगाई ना मैंने वो तांत्रिक क्रिया। अच्छा। मैं अभी आऊँगा, आपके लगी, मैंने रुई का पट्टा लगाया, आपको बैठाया गाड़ी पे, हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ पे डॉक्टर ने अपना काम किया, मरहम पट्टी की अच्छे से, आपका खून का रिसाव रुक गया। ये सात्विक कार्य। अब इससे अच्छा कैसे बताऊँ मैं, यह बताइए आप। सात्विक तामसिक में यही अर्थ होता है, यही अंतर है। सात्विक में कार्य धीरे होगा लेकिन सटीक होगा, आंतरिक में चुटकियों में काम, मगर वो सही नहीं हुआ, सफल नहीं होगा। सफल हो जाएगा 50% हो जाएगा,
सफल हो जाएगा, लेकिन उसके कर्म बंधन हो गए आपके। आपने एक कर्म बंधन को हटाया तो आपके 20 कर्म बंधन और बंध गए। कर्म बंधन गुरुजी वो क्या होता आप अभी पूछे थे मेरा करियर का, गुरुजी बताइए, मेरा करियर नहीं चल रहा है। है? पूर्व जन्म नाम सुना होगा। हाँ। कर्म बंधन तो सदैव होंगे ना आपके। कर्म तो आपको करना ही है। अभी आप चले तो ये भी आपका कर्म हो गया। आपके पैर के नीचे चींटी आई, वो भी आपका कर्म हो गया। कर्म बन गए आपके कि आपने तो चींटियों को मार दिया, लेकिन उनका भी कर्म था कि वो पहले किसी जन्म में उन्होंने कुछ किया होगा, तो वो चींटी बनी और चींटी बन के आपके पैरों के नीचे आके मर गई। वो 2 महीने भी नहीं जी होगी, 2 दिन भी या 2 घंटे पहले पैदा हुई होगी वो। सारे कर्म बंधन होते हैं। हर चीज़ का आपके पास कर्म बंधन होगा। कर्म बंधन के सदैव बिना आप कहीं चल भी नहीं पाओगे, उठ भी नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपने जन्म लिया क्यों? आपका कर्म है, तभी तो आपने जन्म लिया ना। मैं ब्राह्मण बना, मेरा पूर्व जन्म का कर्म होगा, तब मैं ब्राह्मण जन्म लिया। एक वो बाहर श्वान है, उसने पूर्व जन्म में क्या किया होगा तो उसने श्वान का जन्म लिया। अभी वो थोड़ा चलेगा आगे, कार आके उसको टक्कर मार के चले गई, अगला जन्म क्या होगा मुझे क्या पता। कर्म बंधन तो है ना। उसने उससे पहले शायद एक चूहे को काटा था, चूहे को मार के खा गया था, वो कबूतर को चूहे को काटा होगा। वो आगे निकला, कार आई मार के चली गई, कर्म बंधन करा। उधर कार वाले ने कर्म बंधन कर दिया, ये अपना जन्म छोड़ के दूसरे जन्म में गया, एक योनि पूरी कर ली इसने। आजकल हर कोई ये परेशान है कि उनकी लव लाइफ की जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, डिवोर्स हो रहे हैं, और अगर कोई ना कोई रिलेशनशिप में है तो उनका रिलेशनशिप टूट जाता है। तो उस पर आपके क्या विचार है और वो कैसे ठीक हो सकते हैं? देखिए, मैं आपके वैवाहिक जीवन में, आपके जीवन में ताक झाक करूँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन समस्या है तो आपने मेरे को याद किया, अब मैंने ताक झाक की। कोई गलती है आपकी, कोई गलती आपके ग्रहों की है, कोई आपकी दुविधा की है, और कोई वही आपके कर्म। आपका रिलेशन 4 साल चला, बोला पंडित जी आज 4 साल से अच्छा चल रहा है, ये हो गया ये हो गया। मैं बोलूँगा 4 साल से अच्छा चल रहा है, कुछ तो हुआ होगा। कि पंडित जी हुआ कुछ नहीं, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो लड़का या लड़की जो भी है मुझसे बात नहीं कर रहा है वगैरह नहीं कर रहा है। तो हम उसकी कुंडली देखेंगे, समय, लड़का और लड़की दोनों की, जहाँ तक पॉसिबल हो दोनों की निकाल के उसमें देखेंगे क्या समस्या आ रही है, कारण क्या है, किस तरफ से कारण है और क्यों कारण है। उस पर कुछ जाप होते हैं जो हमारे आश्रम में किए जाते हैं। उन जाप को करने के बाद हम उनको माला प्रदान करते हैं। और जब तक मेरा मानना है, और अभी तक का 16 साल का करियर है मेरा, 15-16 साल का, उसमें 100% मेरी और हमारे गुरुजी द्वारा दी हुई माला को अगर वो एक बार भी पहन ले और उसमें कुछ जाप वगैरह करे तो उसमें काफ़ी हद तक उसे रिलैक्सेशन मिलता है। और पुराने संबंध तो ऐसे है कि हमने यहाँ बैठे बैठे भी उसके नाम के जाप किए हैं। मैं अपने काफ़ी क्लाइंट से केसेस लेता हूँ, बता दूँ आपको तो नंबर में 700 से 800 केस मैंने अभी तक सॉल्व कर दिए। मैं वहाँ बैठे उनके नाम के जाप निकालता हूँ और वहाँ उनकी दूरियाँ कम होती हैं। आप जाप कैसे निकालते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? जाप में उनके नाम के सुपारी रखी जाती है, सुपारी लकड़ी जो सुपारी आती है, आखी सुपारी, आखी सुपारी पे एक नाम से उनके जाप लिए जाते हैं। और वो जाप हर किसी के लिए सेम होते हैं? कार्य के अनुसार। लव रिलेशनशिप है, क्यों है उसमें रिलेशनशिप में दिक्कत क्या है? लड़के के ग्रहों में दिक्कत है, लड़के के ग्रहों में दिक्कत है, या लड़के लड़की दोनों के नहीं, लेकिन घर वाले समस्या दे रहे हैं। घर वालों की भी तो मैं आपको भी बताया था, माता पिता का भी दोष होता है। हाँ। हर कर्म के पीछे माता पिता का भी दोष हो सकता है। तो सब में अलग अलग होता है, सबके नाम के अकॉर्डिंग होता है, और सबकी दशाएं अलग होती है, सबके कार्य, हमारे जाप करने के तरीके अलग होते हैं, जाप भी अलग होते हैं। तो 100% तक मेरे अभी तक के जो केसेस निकले हैं पिछले 5-6 सालों में मेरे सीखने के बाद, क्योंकि मैं सीखता था तो मैं किसी का भी मेरे सीखने के समय में मैंने किसी का भी कोई कार्य नहीं किया। अधूरा ज्ञान घातक होता है। तो मैंने उस समय में किसी का भी कार्य नहीं किया, बस मैं सीखता रहा, अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन जो ज्ञान अर्जित है और जो सही है उस ज्ञान के अकॉर्डिंग काम किया है मैंने, तो काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन हुआ है। जाप है, यज्ञ है, हवन है, स्तुतियाँ है,
हर जगह होती है, अलग अलग जगह होती है। जैसे अभी मेरे एक क्लाइंट थे, वो आपको बताऊँ, मैं दुबई से क्लाइंट थे मेरे, उनके रिलेशनशिप में ऐसा था कि वो दोनों एमएनसी कंपनी वहाँ वर्क कर रहे थे। लड़की जो है वापस इंडिया आ गई, ठीक है। लड़की को बोली मैं इंडिया जाके 3 मंथ्स में मेरा वीज़ा जो है वो रेंटेड वीज़ा क्या होता है जो मेरे को पता नहीं, उसमें वापस आ जाऊँगी मैं। लेकिन वापस आई नहीं और लड़का परेशान हो रहा है, लड़की को फ़ोन कर रहा है, लड़की फ़ोन पिक नहीं कर रही है। हमसे उनका कॉन्टैक्ट हुआ, हमारा इंस्टा आईडी चलता है, उस पर कॉन्टैक्ट हुआ हमारा। तो कॉन्टैक्ट होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा महाराज जी ऐसा हुआ है। तो मैंने यही कहा बेटा दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत थोड़ी सी है, तो आपका ये वहाँ जाके नदी में कुछ प्रवाहित करना होता है उनके नाम का। देखिए जो होता है वो होता करना पड़ेगा वो। तो उन्होंने बोला ठीक है पंडित जी आप जो कुछ भी कीजिए, मेरा ये थोड़ा आप जल्दी से करवाइए, मुझे जो है परेशानी ज़्यादा आ रही है। मैं उस लड़की के भी थोड़ा मुझे उसने ड्रग्स वगैरह लेने स्टार्ट कर दिए। तो प्यार चीज़ ऐसी होती है, आप कर लिए तो छोड़ नहीं पाओगे उसको। तो मैंने यहाँ से काफ़ी उपाय किए उसके लिए, और भगवान की कृपा से मैंने कुछ नहीं किया जी, वो भगवान की कृपा से हुआ। और आज वो लड़के लड़की दोनों हैं वहाँ पे। और अभी लास्ट 7 या 8 महीने पहले इंडिया आए थे, तो मुझसे मिल के गए और खूब आशीर्वाद दिया। मैंने गुरुजी ने, वो हमारा आश्रम आए थे, पुष्कर आश्रम, तो उन्होंने बोला पंडित जी मैंने तो सोचा था कि कुछ होता नहीं है, ये सारे फेक है, ऑनलाइन है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मैं आज आके देखा और मैंने अपना भविष्य देखा है कि मैंने फ्यूचर में जो मैंने कष्ट देखे थे वो आपने सॉल्यूशन करवाए, और आपने अपना एड्रेस दिया। मैं आया यहाँ पे पुष्कर में, आपने काम देख रहा हूँ आपका यहाँ पे, अब मेरे वहाँ बैठे आपने काम करवा दिया। मैं दुबई से उस टाइम नहीं आ सकता था, आपने यहाँ बैठे काम करवाया, मेरा काम हो गया, आज सत्यता देख ली, यहाँ पे सब होता है। तो कह सकते हैं उन दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा था? नहीं, लड़की के फैमिली वाले प्रॉब्लम दे रहे थे, लेकिन लड़की बोल नहीं पा रही थी लड़के को, अपनी फैमिली वाले को। तो मैंने जाप वगैरह की तो समस्या आई, मेरे को पता चला कि कहीं ना कहीं दिक्कत लड़की की तरफ से आ रही है, क्योंकि हम करते हैं जाप। तो अब मैं जाप कर रहा हूँ, मेरे को नींद आने लग जाती है, प्यास लगती है, नींद आने लग जाती है, मतलब घुटन सी होती है। तो मुझे लगता है कहीं कि दिक्कत आ रही है। अगर सात्विक चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, मैं जाप कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उबासी आ गई, कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, तो मुझे लग रहा है कोई दिक्कत है। पहले हम ऐसे ही करते हैं, मेरा मैक्सिमम कुंडली नहीं देखता मैं, उसके नाम से जाप निकालता हूँ। कुछ समस्या मेरे को उबासी आना, ऐसा कोई हमारे लक्षण होते हैं, जो हमारे लक्षण दिखते हैं, तो फिर मैं उसे बोलता हूँ नहीं भाई तुम्हारी दिक्कत है, नहीं होता तो मैं स्पष्ट मना कर देता हूँ। क्या आप इसको हमें थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? विस्तार से यही बता पाएंगे, जैसे अभी यहाँ का भी ऑरा देखे अपन, तो यहाँ के ऑरा में अभी मैं साधना करने बैठूंगा तो अगर कोई शक्ति होगी, कोई कार्य होगा, तो बाधा देगा मुझे बीच में। तो वहाँ पे वही होता है, उनके ग्रह मुझे बाधा देते हैं क्योंकि मैं उनके नाम से कर रहा हूँ। मैं यहाँ थोड़ा कंकर रख के उस पर भी पूजा करूँगा ना, तो उसमें भी उसकी सारी शक्तियाँ प्रभावित हो सकती है। और ऐसे कैसे हो रहा होता है, मैंने उसके सारे ग्रहों को बुलाया यहाँ पे, उसके जन्म समय के जो ग्रह थे उनको बुलाया। अब वो ग्रह ही उसका काम कर रहे हैं और वही ग्रह वहाँ पे बैठ के उसका काम कर रहे हैं, दोनों ये जगह तो है। उसकी सारी मुझे लगने लग जाता है कि वहाँ पे उन ग्रहों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मुझे उबासी आना, जी मचलना वगैरह होता है, तो पता लग जाता है उसमें भी कैसे क्या हो रहा है। तभी हम उनको सेटिस्फाइड कर सकते हैं, उनको बोलते हैं कि हाँ दिक्कत है। और पता नहीं चला तो हम उस पर बोल देते हैं क्लाइंट को कि नहीं अभी हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, थोड़ा समय लगेगा। पंडित जी एक सवाल और है जी, क्या अगर हमारा जन्म हो जाता है, जो भी हमारे कार्य हैं या फिर जो हम कर रहे हैं वो हमारे कर्मों का फल है, या वो ऊपर से जब हमारे जन्म के बाद वो सारा कुछ लिख करके आता है? लिख करके तो आएगा ही, क्योंकि वो एक होता है ना, देवी ने पुस्तक लिखी है सरस्वती से पास बैठा के, तो उसमें आपका सारा लिख दिया उसने, क्या करना ये कहाँ जाएगा। मेरे को क्या पता था कि मुझे आपका बुलावा आएगा जयपुर का, और मैं कल रात तक तो मुझे प्लान था कि मुझे 3 दिन बाद में बेंगलोर निकलना है मेरे क्लाइंट के पास, और आज मैं जयपुर आ गया। कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो कर्म लिखा हुआ था वहाँ पे, मुझे यहाँ आना ही पड़ेगा, यहाँ बारिश होनी थी, धूप गिरनी थी, मैं आना ही है, रास्ते में ये होना ही है। तो सारे कर्म बंधन बंधे हुए रहते हैं, होने को कोई नहीं टाल सकता। मगर वो कर्म हमारे होते हैं या भगवान की? नहीं, भगवान की देन कुछ नहीं है, भगवान की देन कुछ नहीं, सारे कर्म हमारे ही हैं। वो कबूतर उड़ रहा था, हाँ। नीचे गिरा, श्वान ने खाया, श्वान गया कार के आगे टकराया, कार वाला है
उसके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका ये दोष वहाँ निकल गया, बंधे हुए लिखे हुए सारे हो रहे हैं। सारा कुछ लिखा है। कोई किसी का हक का नहीं खा सकता हम्म। और किसी का बदल नहीं सकता। जैसे मौसम विभाग वाले ये बता सकते हैं कि आज बारिश होने वाली है, जैसे आज हुई भी है, तो क्या ज्योतिष भी हमारे जिंदगी के हर पल पल के हिस्सों को बता सकता है? जी बताता है। कैसे? वही ग्रह दे, नक्षत्र दे, मुझसे ले तुझसे दे। ग्रह नक्षत्र कुंडली बनाई, ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग निकलता है। और पुराने वेदों पुराणों में सब लिखा हुआ होता है किस खाने में शुक्र के सामने अगर बुध बैठा है, गुरु के सामने शनि बैठा है, इस घर में बैठा है, तो कितने वर्ष तक उसे दुख देखना है, कब उसे संतान की प्राप्त होगी, कौन से वर्ष में या कितने वर्ष बाद उसे अपना घर प्राप्त होगा, वो गाड़ी ले सकता है, उसका राजयोग है, रंक योग है, कौन सा योग है, पैसा टिकेगा नहीं टिकेगा, कब आएगा कब जाएगा, सारा कुछ आपकी कुंडली में रहता है। हमारा कुंडली का भी रहता है, हम कुंडली बना के भी देते हैं, प्रिंटेड कुंडली जाती है तो उसमें सारा लिखा हुआ होता है, आपकी कुंडली में सारा आएगा। और मैक्सिममली आप समझ लीजिए 98% तक के वो सही ही जाता है। वो है कि 2 महीना 3 महीना ऊपर नीचे होगा चलेगा, वो तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम इतना सटीक तो बता नहीं सकते ना कि आधे घंटे बाद तो आप गिर जाओगे, आपके घुटने में लगेगी, हॉस्पिटल रहेंगे आपके, वो तो बता नहीं सकते ना। वो है कि आपको चोट लगने की संभावना है, इस माह में आपकी चोट लगने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशियाँ इस योग में आ रही हैं। तो आप साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अपने शुक्र को मजबूत रखें। शुक्र को मजबूत रखने का सबसे सही तरीका, आप है ना कोई भी ग्रह देख लो, कोई भी ग्रह आपका कैसा भी है, कुछ भी है, शुक्र को मजबूत कर लिया ना अपना, सब मस्त है। शुक्र में ऐसा क्या होता है? शुक्र आपसे मांगता है साफ सफाई। साफ सफाई। आप रहिए एकदम टिप टॉप, सफ़ेद कपड़े और साफ़ सुथरे कपड़े, ज़्यादा भड़काऊ कपड़े नहीं, अच्छे सात्विक कपड़े पहने, साफ़ सुथरे रहे, नाखून वाखून काटे, बाल बनाए हुए एकदम टिप टॉप, आपका शुक्र मजबूत रहेगा वहाँ पे। ये मानते नहीं है काफ़ी लोग नहीं मानते, लेकिन आप जितने साफ़ सुथरे रहेंगे आपका शुक्र उतना मजबूत होगा। और उसके देखो खुद बताओ क्यों होगा, आप साफ़ सुथरे हैं। अब मैं स्नान किया हुआ तो मेरे को आलस नहीं आएगा, अच्छे कपड़े पहनो तो गंद नहीं आएगी, तो अपने आप मेरा माइंडसेट चेंज होगा, पॉजिटिविटी आ गई। तो कहाँ से गलत कार्य होगा? पॉजिटिविटी आगे गलत कार्य होगा नहीं, कर्म बंधन होंगे ही नहीं अपने, तो कर्म खराब क्यों होंगे? इसलिए शुक्र को मनाओ, सब सही कर जाओ। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, तो अपने शुक्र को सही रखना पड़ेगा। शुक्र को आप सही रखिए। देखो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, सादे कपड़े में चले गए, नॉर्मल समझ गए आप, जैसे नॉर्मल जैसे, तो वहाँ पे आपका अलग ही फेस बनेगा, वहाँ सामने वाला आपको गलत मतलब नॉर्मल तरीके समझेगा कि ये नॉर्मल है, ठीक है, ये ऐसा वैसा। एक अच्छे कपड़े पहन के, ये सूट बूट टाई वगैरह लगा के, आपका लेवल अपना आप बढ़ जाएगा, वहाँ पे अपने आप कार्य हो जाएगा। हर जगह वही है, हर जगह देख लीजिए आप। तो आज के लोगों की मेंटेलिटी यही है, दिखावा। वो अभी हुआ है लेकिन पहले से यही है। आज के समय में अपन नॉर्मली जो है 7-8 बजे स्नान करना वगैरह होता है। पुराने ज़मानों में सुबह 5 बजे 4 बजे स्नान करना तो करना ही है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। तो उन्हें समस्या आती थी, लेकिन उन्हें साधना, उन्हें उपाय कम करने पड़ते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था, वो हर चीज़ पूछ के हर कार्य समाधान के हिसाब से ही करते थे। पंडित जी ने बोल दिया देखो अभी समय सही नहीं है, बच्चे का विवाह 2 वर्ष पश्चात करना, नहीं तो समस्याएं हो सकती है। और हमारी बच्ची तो है, लो मेरे अभी क्या सीन होगा, 2 साल कौन इंतजार करेगा, 2 साल कोई सगाई रखते हैं क्या, करनी पड़ेगी जल्दी शादी इनकी। तो पंडित जी आप मुहूर्त निकालिए, 5,000 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, मुहूर्त निकालिए। अगर शादी जल्दी कर दी तो कुछ होता है क्या? इसमें आपके जो समय में, जिस समय में जो घटित होना होता है ना, अगर आप उससे जल्दी उससे ट्राई करेंगे तो फिर नहीं बैठे। वो गुण मिलाते हैं, आपको पता हो गुण का नाम सुना होगा, कुंडली मिलाते हैं, गुण मिले कि नहीं मिले, कितने गुण मिले, 36 गुण मिलने, 36 में से 34 गुण मिलने चाहिए उतने, बस उस पर वहाँ पे आप समझ जाइए कि कितना आवश्यक है ये चीज़। और अगर गुण नहीं मिलते तो आगे समस्या आती है काफ़ी। जैसे
अभी शादी के बाद डाइवोर्स का पूछ लें आप तो मेरे केसेस में 30 से 40% के केस डाइवोर्स ही आते हैं, झगड़े। और ऐसा क्यों? वही गुण मिले मैं खुद देखता हूँ यार। ये तो मैं उनको पूछता हूँ, शादी घर वालों ने मना किया था क्या, पंडित जी ने बोला था क्या कि हाँ पापा बोल तो रहे थे ये हो रही दिक्कत है वगैरह है। फिर उनके समाधान देखो, समाधान हर चीज़ का होता है लेकिन समय के अकॉर्डिंग ही होगा, समय होना चाहिए। मैं आपको आश्वासन दूँ ये काम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा मैं कुछ एक्स्ट्रा करके आपके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे कुछ शक्तियाँ दी है जो आपको नहीं दी है, और कुछ शक्तियाँ आपको दी है जो मुझे नहीं दी है। हर कार्य के लिए अलग अलग होता है, तो वो बात है जी। मैंने देखा कि आप बार बार बात करते समय वक्त देख रहे हैं, अपनी जी, घड़ी देख रहे हैं जी। तो उसका क्या वो उसके पीछे कोई राज, कोई वजह? नहीं, राज कुछ नहीं है। मेरे जो कुछ क्लाइंट होते हैं तो मैं उनको पर्सनली, सारे क्लाइंट जो मेरे एक्टिव रहते हैं, जैसे मैं किसी, अभी जो एक क्लाइंट है मेरा ये नॉर्थ दिल्ली साइड से है, उसको मैंने जॉब के लिए बोला, वो बोला पंडित जी मैं नहीं कर पाऊँगा, आपको ही करना है। तो उसके लिए मुझे कुछ समय फिक्स किया हुआ है मेरे, तो मुझे उन समय में उस जॉब को निकालना पड़ता है। और वो जॉब किस चीज़ से रिलेटेड है? उसी प्रेम संबंध है उसका, कोई दिक्कत चल रही है फैमिली में, शादी हो रखी है, डाइवोर्स ही नहीं है, लेकिन पति पत्नी में रोज़ के झगड़े, इधर उधर की बातें। तो मैंने उसको ये बोला भाई तेरे ग्रह की शांति आवश्यक है। मैंने उसको पूजा के लिए बोला, वो बोले पंडित जी आप पूजा वहाँ करवा दीजिए, उसकी पूजा भी है परसों, तो उसके जाप चल रहे। तो बार बार मुझे वही देखना होता मेरे किस क्लाइंट का समय हो गया है, उसके बाद जाप करना है, उसकी माला दी हुई है। मेरे आश्रम में काफ़ी बैठते हैं पंडित, ब्राह्मण, बाल ब्राह्मण बैठते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे आश्रम में एक 4.5 साल का बच्चा है जो मुझसे ज़्यादा स्पीड से पाठ कर लेता है। 4.5 साल का बच्चा है, तो इसने उसकी सीखने की क्षमता ऐसी, वो मैं एक माला लगभग मान लीजिए आप 1 मिनट और 40 सेकंड लगते हैं मुझे, वो 1 मिनट 22 सेकंड 25 सेकंड पूरी कर लेता है, मुझसे 15 सेकंड जल्दी वो निकाल लेता है। तो बच्चे होते हैं उनको बोला हुआ रहता है इस समय में बेटा आपको ये इस नाम का जाप करना, इस समय में इस मंत्र का उसके नाम की जो है स्मृति लेके जाप करना, स्मृति लेके जाप होता है। तो कितने साल से बच्चे ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं? इसका कोई कोर्स होता है? कोर्स कुछ नहीं है, मैं लेट गया, मेरी गलती थी। अगर मैं जल्दी जाता तो अधिक सीख पाता, फिर अभी भी सीख सकते हैं, कोई उम्र नहीं हुई है। जल्दी जाता अधिक सीख लेता मैं वहाँ पे। तो सीखने की उम्र है LKG, ये भी प्ले स्कूल चले ना, प्ले स्कूल वो बहुत। तो मैं कहता हूँ कि आप गुरुकुल बनवाइए, गुरुकुल में डालिए बच्चों को, वो प्ले स्कूल में कुछ नहीं सीख पाएंगे, वो खेलना कूदाएगा, वहाँ पे पैसा लगेगा। ये आप गुरुकुल में डालिए, बच्चे 5 साल के होंगे ना तो कोई घर में आएगा तो उनके संस्कार दिखेंगे, ना कि वो सोफे पे ऊपर से नीचे कूदेंगे। वो आते किसी को प्रणाम करेगा। संस्कार गुरुकुल से मिल सकते हैं, प्ले स्कूल से नहीं। पंडित जी, जैसे अगर किसी रिलेशन या कोई रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है तो हर कोई यही कहता है कि वशीकरण करवा लो, ये कितना सच है और इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वशीकरण, काला जादू, अभी मैंने पहले ही बताया आपको कि होता कुछ नहीं इसमें। सारे वापस आप अपने खुद के ही कर्म बंधन कर रहे हो। और हमारी तरफ से कभी भी आज तक हमारे आश्रम या पूरी पुष्कर में भी कभी भी काले जादू पे कार्य नहीं किया गया। ये सदैव हार्मफुल ही होगा, सदैव नुकसानदेह होगा आपके लिए, हमेशा से। जितना सात्विक कार्य कराएंगे उतना बेहतर होगा। हाँ, रिजल्ट आपको जो समय है इसके थोड़ा लंबा हो सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आयुर्वेदिक और इंग्लिश दवाइयाँ समझ लीजिए, आयुर्वेदिक होगा वो धीरे धीरे कार्य करेगा, लेकिन एकदम पॉइंट टू पॉइंट करेगा। अंग्रेजी टैबलेट ली, आराम मिल गया तुरंत 5 मिनट में, सेरेडॉन, सर दर्द से आराम। और वही मैं कोई चूर्ण लूँगा तो मेरा सर दर्द 15 मिनट 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जैसे मेरी बॉडी में घुलेगा मिलेगा तब ठीक होगा। वही है काला जादू। थोड़ा सा कहीं असर दिख भी गया उसका तो आगे नुकसान ही है उसका। हमारी तरफ से कोई काला जादू होता नहीं है और हम 100% सेटिस्फेक्शन से के साथ काम करते हैं। पूरा मतलब काम सही होगा आपका और पूरा सात्विक तरीके से होगा। हमारे पुष्कर में मतलब समझ लीजिए आपके रोज के
108 कुंड बने हुए हैं हमारे यहाँ पे, 108 हवन कुंड बने हुए हैं। और 108 हवन कुंड में ऐसा नहीं हुआ है आज तक भी कि एक भी हवन रुका है। सदैव सुबह 5 बजते ही बाल उठेंगे, बाल उठते ही अपने वहाँ पे लकड़ी वगैरह लगाएंगे, समिधा लगा, घी लगा, उस हवन कुंड स्टार्ट कर लेंगे। हमारा काम पीछे से गए, जिसके नाम का, जिसकी पूजा करनी है, अर्थ करना है, काम करना है, वो किया। कोई काला जादू नहीं करते। समय लगता है, लेकिन सात्विक करने में जितना असरदार है, काले जादू में कोई मतलब नहीं है। आपको वहाँ मात ही मिलेगी। आपने रिलेशनशिप, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनानी मुझे, पंडित जी मेरा काम करो, मैं उस लड़की है, ये मैं काला जादू करो के उसको, लड़की को मेरे लिए सम्मोहित कर दो आप। तो आज सम्मोहित हो गई भाई, प्यार कहाँ से लाएगा? प्यार भी तो चाहिए ना जीवन में। वो आ गई तेरे पास, खड़ी हो गई, उससे क्या कर लेगा? जीवन भर साथ निभाना है तो सात्विक कार्य करो। अपने सब प्रेमी, अपने साथ में चलने वाले जीवन साथी को एक लंबी उम्र के लिए मानो। आप शॉर्ट टाइम के लिए मत मानो। आप पूजा कार्य करो, सात्विक करो। हमारा पूरा कार्य सात्विक है, कोई काला जादू नहीं है। आश्रम में हमारे कई भक्त आते हैं, बाहर से आते हैं। पुष्कर जैसे स्थान को बहुत ही वैदिक स्थान माना गया है। पहाड़ों के बीच में स्वर्ग है। माँ गंगा वहाँ पे स्वयं आती है। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। माँ सावित्री और सरस्वती का सामने मंदिर है ऊपर पहाड़ पे। वो सदैव सभी वैदिक कार्यों को अपने आँखों से, अपनी जीवा से करवाती है। तो वहाँ काला जादू संभव ही नहीं है। और वहाँ का और ही ऐसा कार्य स्वयं होता है। मैंने बोला कि हे प्रभु, मेरे इस भक्त का कार्य कर दे। मैं नादान, मेरा भक्त नादान, सभी नादान, तुम बड़े बलवान। तो भगवान ने मेरी बात सुनी, उस जगह को सुना। जगह का फर्क पड़ता है। मैं कहीं बैठे कुछ भी कर लूँगा, हाँ होता है, मैंने अपने बंधन, कर्म बंधन बांधे हैं, लेकिन पुष्कर में जो कार्य होगा वो कहीं नहीं होगा। हमारा गुरुकुल है, वहाँ कार्य सभी होते हैं और सात्विक कार्य होता है। सभी सात्विक कार्य वही होते हैं। पंडित जी, पुष्कर ही क्यों, कोई और जगह क्यों नहीं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैदिक स्थानों में, पुष्कर में आज से नहीं, कुछ वर्षों से नहीं, हजारों वर्षों से ऋषि मुनि तपस्या करते आ रहे हैं। उनके वेद की पाठियाँ वहाँ पर है, उनकी वाणियाँ हैं। अगर आप सच्ची साधना से पुष्कर में जाके सुनेंगे तो आंख बंद करके भी आपको मंत्रोच्चार सुनाई देगा। हो नहीं रहा है, बस वो वाणियाँ, उनके स्वर उस स्थान में घूम रहे हैं। मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये स्वर खत्म नहीं हुआ, स्वर घूमेगा ये। तो वहाँ पर भी अगर आप सच्चे मन से, श्रद्धा से अगर सुनेंगे तो वहाँ पे भी आज भी पुराने वेदों की जो पाठियाँ हैं वो आपको सुनाई देगी। वहाँ पे हजारों लोग आते हैं साधना के लिए, लेकिन साधना भी आसान नहीं होती ना। हर तरह की साधना करते हैं लोग वहाँ पे। मंत्र साधना हो गई, काल साधना हो गई, जीव साधना हो गई, और एक वो काल साधना होती है। काल मारता है वहाँ पे अपने आप को। मैंने ट्राई नहीं किया, हमारे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि बेटा, मैं एक समय में उस सामने जो वो पहाड़ की साइड में वहाँ पे जाके बैठा, तो मैं जाप कर रहा, तो मुझे काल बार बार खा रहा था, काल खा रहा था मुझे। तो काल कौन है? काल वहाँ पे आएगा। अब दूसरी जगह साधना करेंगे वहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन वहाँ आएगा और उसके खाएगा। काल है आपके मोह, पैसों का मोह, आपकी स्त्री का मोह वगैरह, सारा मोह, वो बात है। तो वहाँ पे आपको वो पुष्कर में वो सभी होता है, सभी तरह की साधनाएं होती है, और वास्तविकता वहीं पे है। पुष्कर में आपका जो ये आश्रम है, ये जी। बहुत प्रसिद्ध है। जी जी। इसके पीछे की कोई वजह, कोई कारण? ये कारण यही है कि हमारे यहाँ पे जो है गुरुजी है, ठीक है, पुराने महंत हैं, वो काफ़ी समय से कार्य करते आ रहे। तो और पुष्कर में जो हमारा आश्रम है, उसमें जो बाल वेदी, बाल पाठक हैं, ब्राह्मण है, पंडित है, उनकी संख्या सबसे, पुष्कर में सभी जो है आश्रम में सबसे अधिक हमारे यहाँ पे है। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ पे सात्विक कार्य के साथ साथ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर कोई परेशान होकर आएगा तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलना 101% श्योरिटी है उसको, और आते हैं खुश होके जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बैठ के वो देखते हैं ना जब, तो वो समझ लेते हैं कि हाँ ये काम हो गया। होने से पहले ही वो मान लेते हैं कि हाँ काम हो गया हमारा। हजारों लोग आते हैं हमारे पास रोजाना। वो पुष्कर में आके बाहर से पूछते हैं कि आश्रम, टैक्सी वाला गेट के बाहर छोड़ के जाएगा और बोलेगा गुरुजी को हमारा भी प्रणाम बोलना। क्या ये तीर्थ स्थल है? तीर्थ स्थल का, वो स्थल का बहुत महत्ता है। और आश्रम में साधना की हुई है हमारे गुरुजी की, हमारी बाल वेदी कर रहे हैं उन सब की, इसलिए।
तो दर्शकों, आज के इस पॉडकास्ट में आपने जाना कई सारी चीज़ें, हमने भी सीखी है गुरुजी से बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, और पंडित जी को, हमारे गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जी। कि वो आए, उन्होंने अपना समय दिया। धन्यवाद।